नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद पर ले सकते हैं शपथ। सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात, 500 सीसीटीवी से निगरानी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बोली, कई बार सरकारें एक दिन चलती है, हम आज सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं करेंगे। महिला कांस्टेबल को सपोर्ट करने वालों पर भड़की कंगना, बोली इनकी मानसिकता अपराधियों वाली, ऐसे लोग रेप और मर्डर का भी समर्थन करते होंगे। मणिपुर में बुजुर्ग की हत्या से फिर भड़की हिंसा, जिरीबाम में घर छोड़कर भागे 200 मेतेई लोग, कुछ जंगलों में छिपने को मजबूर। कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव विधानसभा सीट छोड़ेंगे, अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। 36 सांसदों से मीटिंग के बाद किया ऐलान। जेडीयू का दावा, इंडिया से नीतीश को पीएम का ऑफर, केसी त्यागी ने कहा सीएम ने ठुकराया प्रस्ताव, आरजेडी बोली जुमलेबाजी नहीं, नाम बताएं। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का रखा प्रस्ताव, राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की मांग। देश के दक्षिण राज्यों को कवर करने के बाद छत्तीसगढ़ में मानसून की हुई एंट्री, महाराष्ट्र में बारिश, बिजली में एक हफ्ते में 8 की मौत, राजस्थान में तूफान से 4 की गई जान, आज भी 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे फिर आमरण अनशन पर बैठे, बोले इस बार मराठा आरक्षण नहीं मिला तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का निधन, हैदराबाद के हॉस्पिटल में थे भर्ती, मोदी बोले उन्होंने पत्रकारिता फिल्म की दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। 1.46 करोड़ रुपए, ये किसी घर की कीमत नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की सिर्फ एक सीट की प्राइस है, जिसने सुना हैरान हो गया। प्रफुल्ल पटेल को 180 करोड़ की संपत्ति वापस मिली, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की थी, मुंबई की कोर्ट ने कार्रवाई को अवैध बताया। बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू तीनों को चाहिए ईडी वाली मिनिस्ट्री, चुनाव हारकर भी स्मृति और बालियान बनेंगे मंत्री, यूपी, राजस्थान, गुजरात को झटका। पुणे पोर्श केस, नाबालिग के पिता दादा पर नया मामला, बिजनेसमैन के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, 3 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज। अमेठी में लोकसभा सीट हार गई स्मृति ईरानी, लोग बोले 2019 में दीदी बनकर जीत गई, फिर प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगी, हारना तो था ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। मोदी ने अपने 72 मिनट के भाषण में एनडीए, विकास, डेमोक्रेसी, अर्थव्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया और दक्षिणी राज्यों का किया जिक्र। कहा कुछ लोगों का काम चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना, ईवीएम ने सबको जवाब दिया। मुंजिया ने पहले दिन कमाए 4.21 करोड़, 8 दिन में मिस्टर एंड मिसेज माही ने कमाए 26 करोड़, चौथे हफ्ते में श्रीकांत 47 करोड़ पार। अयोध्या जीते सपा सांसद, बोले यहां मोदी जी भी हारते, भाजपा को हराकर चर्चा में आए अवधेश प्रसाद, बोले उनका घमंड चूर हुआ। जीतू बोले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी मेरी, पार्टी में होंगे बड़े बदलाव, भाजपा ने कहा पहले ही दे देना था इस्तीफा। एमपी से मंत्रियों में सिर्फ सिंधिया हो सकते हैं रिपीट, शिवराज के अलावा 2 नए चेहरों को मिल सकता है मौका, रात में कुलस्ते से मिले सीएम। नीट यूजी रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती, भोपाल जबलपुर की छात्राओं ने लगाई याचिका, एनएसयूआई ने की सीबीआई जांच की मांग। पाकिस्तान के लिए भी अच्छे हैं नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने जमकर की तारीफ, शहबाज शरीफ की लगाई क्लास। पाकिस्तान चीफ के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने पर शहबाज जिनपिंग सहमत, अन्य कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच हुई गहन चर्चा। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में सीएम योगी, दिल्ली से लौटते ही मंत्रियों और अधिकारियों को दिए निर्देश। इसके बारे में सोचेंगे, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की जब उठी मांग तो बोले रायबरेली सांसद। हरियाणा सरकार साजिश कर रही, आतिशी ने दिल्ली में पानी संकट को लेकर लगाया बड़ा आरोप। आंध्र में आंधी के बाद पवन कल्याण का दिल्ली में भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो रहा हिट।
तेजस्वी यादव के चेहरे पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा महागठबंधन, कांग्रेस लेफ्ट वीआईपी सब तैयार। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी बोली, पानी पर राजनीति न करे हरियाणा सरकार, दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा दे पानी। नीतीश कुमार को दिया पीएम पद का ऑफर, जेडीयू नेता केसी त्यागी के दावे पर कांग्रेस ने तोड़ी चुप्पी। कार्तिक आर्यन को क्यों मिला चंदू चैंपियन का ऑफर, फिल्म मेकर कबीर खान ने किया खुलासा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का निर्देश, नहीं होनी चाहिए घर घर राशन स्कीम में कोई कटौती। लोकसभा के बाद अखिलेश यादव की 2027 के विधानसभा चुनाव पर है नजर, सपा के नए सांसदों के साथ की बैठक। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान, यूपीआई चलाने वालों को दी नई सुविधा, लेन देन करना हुआ और आसान। ईगा स्वियातेक फिर बनी क्ले कोर्ट की क्वीन, जैस्मीन पाओलिनी को हराकर जीता फ्रेंच ओपन। मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं, भारत पाकिस्तान का मैच देखूंगा, बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात, 500 सीसीटीवी से निगरानी। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा किया कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से पीएम बनाने का ऑफर मिला था, मगर उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि अब पीछे देखने का सवाल ही नहीं है। उधर अमित शाह और जेपी नड्डा मोदी आवास पहुंचे, यहां मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। टीडीपी के एक सांसद ने बताया कि किस दल से कितने मंत्री बनाए जाएंगे इसका फॉर्मूला पहले ही तय किया जा चुका है। इसको लेकर सार्वजनिक रूप से किसी तरह की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी इस बात पर सहमत हैं कि पीएम जिसे जो जिम्मेदारी देंगे वे उसे निभाएंगे। जेडीयू सांसद लवली आनंद ने रेलवे मंत्रालय के सवाल पर कहा, बिल्कुल मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा ही था। जदयू सांसदों ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की भी बात दोहराई। देश के दक्षिणी राज्यों को कवर करने के बाद छत्तीसगढ़ में मानसून की हुई एंट्री। महाराष्ट्र में बारिश बिजली से 1 हफ्ते में 8 की मौत, राजस्थान में तूफान से 4 की गई जान। आज भी 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। देश के दक्षिणी राज्यों में कवर करने के बाद छत्तीसगढ़ में शनिवार को मानसून की एंट्री हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज मानसून महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दाखिल हो गया है। आईएमडी ने आज महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही गोवा में अगले 4 दिन तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई। केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण शनिवार सुबह दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को कोची डाइवर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि 173 यात्रियों के साथ एआई एक्सप्रेस की फ्लाइट सुबह 2:47 पर कोची एयरपोर्ट पर उतरी। करीब 7 घंटे बाद सुबह करीब 9:30 बजे फ्लाइट कोची से कालीकट रवाना हुई। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पिछले 1 हफ्ते में बारिश के कारण आई बाढ़ और बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 6 की मौत बिजली गिरने से हुई है। मराठवाड़ा में 113 जानवरों की मौत की भी सूचना है। लातूर में एक महिला बाढ़ में बह गई। गुजरात में मानसून आने से पहले बारिश का दौर शुरू हो गया। सूरत के कई इलाकों में शुक्रवार की रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी में राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा।